वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। रायगढ़ को 465 करोड़ की सौगात, सीएम ने छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का किया अनावरण। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायगढ़ में 465 करोड़ की विकास कार्य को लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इसमें स्कूल भवन, हॉस्टल, सड़कें, सस्ती दवाई और अन्य कार्य शामिल हैं। इसके साथ ही सीएम बघेल ने कलेक्ट्रेट परिसर में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का भी अनावरण किया। इससे पहले उन्होंने परिसर में स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्य अर्पण कर दीप प्रज्वलित किया। मुख्यमंत्री बघेल ने धर्मजयगढ़ और साथ ही पोसर विकास खंड में 58 लाख रुपए से अधिक लागत के 2 हमर लैब का लोकार्पण किया। जिला चिकित्सालय में सस्ती दवाई दुकान, धनवंतरी मेडिकल का भी यहां पर शुभारंभ किया। वहीं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के मार्गदर्शन और उन्हें तैयारी के लिए अनुकूल माहौल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से घरघोड़ा स्थित मुख्यमंत्री युवा केंद्र में सुविधाओं का विस्तार किया गया। जिला ग्रंथालय को हाईटेक और छात्रों के लिए बढ़ाई गई सुविधाओं का भी यहां पर लोकार्पण सीएम ने किया। 1 अक्टूबर से तैयार होगी फोटो युक्त निर्वाचन नामावली। इस दिन मतदाता सूची का होगा अंतिम प्रकाशन। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा छत्तीसगढ़ में विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के पहले 1 अक्टूबर 2023 की आहत तिथि में फोटो युक्त निर्वाचन नामावली के द्वारा द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिए कार्यक्रम जारी किया गया है। आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश में विगत 25 मई से पूर्ण निरीक्षण व पूर्ण गतिविधियां प्रारंभ हो गई है। मतदान केंद्र के बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा घर घर जाकर सर्वे किया जा रहा है। सभी जिलों के मतदान केंद्रों में निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालय में 2 अगस्त को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय छत्तीसगढ़ की वेबसाइट में भी इसे प्रकाशित किया जाएगा। अमित जोगी का इमोशनल पत्र हो रहा है वायरल। जेसीसीजे का कांग्रेस या भाजपा में हो सकता है विलय। छत्तीसगढ़ में इस साल नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे। इसे देखते हुए सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। वहीं पद्मश्री अनुज शर्मा समेत कई सैकड़ों लोगों ने भाजपा की सदस्यता ली। वहीं कांग्रेस ने भी भाजपा के दिग्गज नेता नंद कुमार साय को यहाँ पर साथ लिया है। इसी बीच यहाँ पर जेसीसीजे का अस्तित्व इन दिनों खतरे पर नजर आ रहा है। ऐसे यहाँ पर जो है खबरें आ रही कि जल्द ही भाजपा या कांग्रेस में जेसीसीजे का विलय हो सकता है। इस बात की जानकारी खुद जेसीजे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने पत्र लिखकर दी है। अमित जोगी ने एक पत्र कार्यकर्ताओं के नाम लिखा है। इसमें वे इस सप्ताह अहम निर्णय लेने की बात कह रहे हैं और साथ ही गुजारिश करने के फैसले में कार्यकर्ता उनका साथ दिए। चिट्ठी उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए यहाँ पर अपने लोगों को भेजी है। छत्तीसगढ़ में बना विश्व रिकॉर्ड। वन रक्षक भर्ती में उसैन बोल्ट से भी तेज दौड़े 2 अभ्यर्थी। मात्र 14.7 और 19.6 सेकंड में पूरा किया 200 मीटर। कबीरधाम जिले में इन दिनों वन रक्षक भर्ती की फिजिकल टेस्ट चल रही है, जिसमें रोज 1200 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। वन विभाग के द्वारा किए जा रहे फिजिकल टेस्ट के दौरान 200 मीटर दौड़ में 2 अभ्यर्थियों के फिजिकल टेस्ट के नतीजे सामने आए, जो काफी चौंकाने वाले हैं। नतीजों के मुताबिक भर्ती परीक्षा में 2 अभ्यर्थियों ने 200 मीटर लंबी दौड़ क्रमशः 14.7 और 19.6 सेकंड में पूरा किया, जो अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड साबित होता है। छत्तीसगढ़ शासन फॉरेस्ट विभाग की वेबसाइट में फिजिकल टेस्ट रोजाना के लिए यहाँ पर परिणाम जारी किए जा रहे हैं। इसी दौरान भर्ती परीक्षा में 2 अभ्यर्थियों ने 200 मीटर लंबी दौड़ क्रम से यहाँ पर 14.7 और साथ ही 19.6 सेकंड में पूरा किया। हालांकि यहाँ पर नतीजा देखने के बाद लोगों को यह बात हजम नहीं हुई। बाद में पता चला कि यह रीडिंग गलत थी। दरअसल यहाँ पर वन विभाग की माने तो फिजिकल टेस्ट के लिए इस्तेमाल किए जा रहे सेंसर में तकनीकी खराबी आने के चलते गलत रीडिंग आ गई। हालांकि यहाँ पर पूरी भर्ती की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा रही है। खामियां सामने आने के बाद जिसे सही किया जा रहा है, ताकि दिक्कत सामने आने के बाद विभाग की बड़ी यहाँ पर रिकवरी हो रही है। वहीं यहाँ पर दूसरी ओर इस प्रकार की त्रुटि सामने आने के बाद अब वन विभाग की भर्ती प्रक्रिया पर जो है सवालिया निशान लगाया गया है। करोड़ों का नकली गुटखा जब्त, फैक्ट्री को किया गया सील। राजधानी में खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम ने विधानसभा और मंदिर हसौद रोड को जोड़ने वाले रिंग रोड नंबर 3 में संचालित अवैध जर्दा फैक्ट्री में दबिश्ती। अफसरों की टीम ने अवैध फैक्ट्री में करीब 5 करोड़ रुपए की कीमत का जर्दा गुटखा, मसाला और वहां पर मशीनें जब्त की गई है। टीम को यहाँ पर फैक्ट्री में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से फैक्ट्री में काम करने आया यहाँ पर 45 मजदूर भी मिले हैं। शिक्षा विभाग में फर्जी शिक्षा कर्मियों का जामवाड़ा। 12वीं के रिजल्ट में फर्जीवाड़ा कर पाए नौकरी, 2 शिक्षा कर्मी नौकरी से बर्खास्त। बेमेतरा जिले में शिक्षा विभाग में फर्जी शिक्षा कर्मियों और बर्खास्ती की जांच की है। फर्जी शिक्षा कर्मी में मामले की जांच पूरी होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद मिश्रा ने दोनों महिला शिक्षा कर्मी को बाहर का रास्ता दिखाया। बताया जा रहा है कि शिक्षा कर्मी 12वीं के अंक सूची में फेरबदल कर लंबे समय से नौकरी कर रहे थे।
छत्तीसगढ़ी एक्टर अनुज शर्मा बीजेपी में शामिल, पद्मश्री राधे श्याम बारले और रिटायर आईएएस त्यागी ने भी ली सदस्यता। छत्तीसगढ़ी फिल्म के सुपरस्टार और साथी पद्मश्री अनुज शर्मा और साथी पद्मश्री राधे श्याम बारले और साथी रिटायर आईएएस राज्यपाल की सिंह त्यागी, यहाँ पर लोक कलाकार गुरेश्वर ताम्रकाश सहित 300 हस्तियों ने साथी भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इन सभी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण शाह और साथी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने सदस्यता दिलाई। प्लास्टिक चावल नहीं पौष्टिक चावल, वायरल वीडियो पर खाद्य विभाग ने लिया संज्ञान। सचिव ने बताया फोर्टिफाइड चावल प्लास्टिक नहीं, सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद। छत्तीसगढ़ के कुपोषित इलाकों में वितरण किए जा रहे फोर्टिफाइड चावल का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसे लोग यहां पर प्लास्टिक चावल समझ रहे हैं और लोग इस चावल का सेवन नहीं कर रहे हैं। अभी इस वायरल वीडियो और साथ ही फैलाए जा रहे भ्रम को खाद्य विभाग ने संज्ञान में लिया और साथ ही अधिकारियों के मुताबिक यह चावल हानिकारक नहीं है बल्कि बहुत यहाँ पर फायदेमंद है। खासकर छोटे बच्चे और साथ ही महिलाओं के शरीर विकास के लिए बहुत ही मददगार बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ खाद्य विभाग के सचिव यहाँ पर टोपेश्वर वर्मा ने बताया कि कोई प्लास्टिक के चावल का वितरण नहीं हो रहा है, जिसे यहाँ पर लोग प्लास्टिक के चावल समझ रहे हैं। वे यहाँ पर दरअसल यहाँ पर फोर्टिफाइड राइस है, इसके सेवन से शरीर का विकास बहुत तेजी से होता है। देर से आ रहा है मानसून, 20 जून तक हो सकता है सक्रिय, अच्छी बारिश की संभावना। बेमौसम बारिश ने किसानों को इस साल यहां पर बहुत परेशान किया है। रबी के सीजन की फसल को काफी नुकसान हुआ है। अब मौसम विभाग के मुताबिक इस सत्र तकरीबन एक सप्ताह देरी से मानसून के सक्रिय होने की उम्मीद है। वहीं मौसम वैज्ञानिक इस साल औसतन वर्षा होने की बात कह रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों से यहाँ पर 14 से 16 जून के आसपास यहाँ पर मानसून आता रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून का केरल में ही आगमन सामान्य तिथि से 4 दिन बाद संभावित है। ऐसे में राजनांदगांव जिले में मानसून की दस्तक 20 जून को हो सकती है। रामायण महोत्सव के बहाने सीएम ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा चुनाव के समय याद आते हैं राम। राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के बहाने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर से भाजपा पर निशाना साधा। राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के लिए रायगढ़ रवाना होने से पहले एयरपोर्ट में मीडिया से चर्चा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा असुरक्षित महसूस कर रही है। चुनाव के समय उनको भगवान श्री राम याद आती है। राम तो आदि और साथ ही अंत दोनों हैं। छत्तीसगढ़ से उनका विशिष्ट नाता है। वे कौशल्या के राम हैं, वे सबरी के राम हैं। हम उन्हें अनेक रूप में देखते हैं, पूछते हैं और स्मरण करते हैं। दुख में सुख में सब हम राम का स्मरण करते हैं। जगदलपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन, आज प्रदेश प्रभारी शैलजा, सीएम बघेल सहित बस्तर के 12 विधायक होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में आज यानी कि 2 जून को कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। शहर के कृष्णा गार्डन में होने वाले इस सम्मेलन में बस्तर के 12 विधायक सहित संभाग के कार्यकर्ता जुटेंगे। इस दौरान पहली बार यहां पर बस्तर आ रही प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा सहित मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम सहित अन्य नेता शामिल होंगे। सम्मेलन में सरकार के 4.5 साल के काम की कामयाबी और कमियों की समीक्षा करेंगे। साथ यहाँ पर चुनाव से पहले किन मुद्दों को जनता के बीच लेकर जाएं, इसकी यहाँ पर रणनीति भी तैयार करेंगे। बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए यह सम्मेलन बस्तर पर रखा गया है। बोर्ड ने जारी किया नोटिफिकेशन, इस डेट में होगी पूरक परीक्षाएं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में पूरक आए विद्यार्थी पूरक परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन फॉर्म के विंडो शुरू कर दिया गया है। पूरक परीक्षा के आवेदन करने 15 जून तक समय दिया गया है। आवेदक को 300 रुपये शुल्क चुकाना होगा। 10वीं के विद्यार्थी 2 विषय के पूरक परीक्षा दिला सकेंगे। वहीं कक्षा 12वीं के लिए सिर्फ 1 विषय की पात्रता होगी। बोर्ड ने साफ कह दिया कि 15 जून तक पूरक के आवेदन नहीं करने की स्थिति में आवेदक को भारी भरकम विलंब यहाँ पर जो है शुल्क चुकाना होगा। 16 और 17 जून सिर्फ यहाँ पर 2 दिन ही अतिरिक्त मौका मिलेगा। इन 2 दिनों में विलंब शुल्क के तौर पर 2000 रुपये अदा करने होंगे। और साथ ही कक्षा 10वीं के जिन छात्रों का रिजल्ट पास है वे यहाँ पर अधिकतम 2 विषय में अंक यहाँ पर सुधारने के लिए परीक्षा दे सकते हैं, जबकि 12वीं कक्षा में केवल 1 विषय में अंकों में सुधार करने का अवसर मिलेगा। घर बैठे लोगों का 20 लाख से अधिक स्मार्ट कार्ड, परिवहन विभाग ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। सीएम भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में प्रदेश में परिवहन विभाग द्वारा नई सुविधा तुम्हार सरकार तुम्हार द्वार का कुशलता पूर्वक संचालन किया जा रहा है। इसके तहत जून 2021 से अब तक 20,10,127 स्मार्ट कार्ड आधारित पंजीयन प्रमाण पत्र और साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस आवेदकों को घर भेजे जा चुके हैं। इनमें से 13,72,906 स्मार्ट कार्ड आधारित पंजीयन प्रमाण
पत्र तथा 6,37,221 ड्राइविंग लाइसेंस शामिल हैं। तुम्हार सरकार तुम्हार द्वार योजना के तहत जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए आवेदकों को अब यहां पर SMS के साथ ही व्हाट्सएप से भी इसकी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इससे पहले यह सुविधा SMS के जरिए लोगों को निरंतर उपलब्ध कराई जा रही थी। मेडिकल PG छात्रों को जिला अस्पताल में 3 माह देनी होंगी सेवाएं, नहीं देने पर परीक्षा से होंगे वंचित। मेडिकल की पढ़ाई करने वाले साथ ही स्नातकोत्तर के छात्रों को 3 महीने जिला अस्पताल में सेवाएं देनी होगी। नेशनल मेडिकल कमीशन की गाइडलाइन के बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग ने यह व्यवस्था प्रभावित तरीके से लागू कर दिया है। इसमें मेडिकल के PG छात्रों को तीसरे, चौथे या 5वें सेमेस्टर में एक बार 3 माह जिला अस्पताल में सेवाएं देनी होगी। यदि छात्रों द्वारा ये सेवाएं नहीं दी जाती तो उन्हें परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा, यानी सीधे तौर पर 3 माह सेवा की परफॉर्मेंस रिपोर्ट के आधार पर परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। सोशल मीडिया में नंबर 1 पर किया ट्रेंड, देश भर से जुड़ रहे हैं लोग, मिली बड़ी सराहना। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को 1 जून को छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के रामलीला मैदान में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का शुभारंभ किया। प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय रामायण महोत्सव से न केवल छत्तीसगढ़ से ही बल्कि पूरे देश से यहाँ पर लोग जुड़े रहे और गुरुवार को देश भर से सोशल मीडिया में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव छाया रहा। विभिन्न सोशल मीडिया माध्यमों से राष्ट्रीय रामायण महोत्सव नंबर 1 पर ट्रेंड करता रहा और साथ ही लोगों ने राज्य सरकार के राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के आयोजन की पहल और साथ यहाँ पर खूब सराहना की। 3 माह में मालवाहक वाहन से ली 25 लोगों की जान, मालवाहक वाहनों में सवारी ढोना पड़ेगा भारी, 2 वाहन चालकों का लाइसेंस निरस्त। बलौदाबाजार जिले में मालवाहक वाहन में सवारी बिठाकर लाना ले जाना अब यहां पर वाहन चालकों को भारी पड़ेगा। पुलिस अधीक्षक दीपक झा की अनुसार पर RTO विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। 2 वाहन चालकों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। बलौदाबाजार जिले में विगत 3 महीने में लगातार मालवाहक वाहन दुर्घटना हुए हैं, जिनमें से 25 से यहाँ पर 20 लोगों की मौत हुई है। वहीं इतने लोग यहाँ पर घायल हुए हैं। इससे यहाँ पर जो है देखते हुए पुलिस अधीक्षक दीपक झा ने जिले में आग्रहक अभियान चलाकर ग्रामीणों सहित वाहन चालकों को सावधानी पूर्वक वाहन चलाने के साथ ही मालवाहक वाहनों में सवारी कर ले जाने का काम नहीं करने का निवेदन किया गया और साथ ही वाहन चालक अपनी मनमानी कर रहे थे। छत्तीसगढ़ में बना विश्व रिकॉर्ड, एक दिन में 12.5 लाख लोगों ने ली पर्यावरण संरक्षण की शपथ। छत्तीसगढ़ में 1 जून को 12,38,116 लोगों ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेकर एक नया विश्व रिकॉर्ड कीर्तिमान स्थापित किया है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा मिशन लाइफ कार्यक्रम के अंतर्गत 1 जून 2023 को प्रातः 8 बजे से शाम 5 बजे तक शपथ कार्यक्रम रखा गया था। पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र में जन भागीदारी से जागरूकता लाने के लिए छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल यहाँ पर EIACP की यह अभिनव पहल थी, जिसमें एक ही दिन में यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण के लिए अपने दैनिक जीवन में बदलाव लाने हेतु शपथ का लक्ष्य रखा गया था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों से पर्यावरण संरक्षण मंडल की इस अभियान में भागीदारी की अपील करते हुए कहा था कि यह शपथ ही नहीं बल्कि एक जन अभियान है जो नवा छत्तीसगढ़ में एक कीर्तिमान स्थापित करेगा। RTO अफसर के घर चोरी करने के बाद खरीदा घर, गाड़ी, शादी करने की तैयारी में था शाही चोर, गिरफ्तार किया गया। साथ ही खमराडीह थाना क्षेत्र में RTO के सेवानिवृत्त अफसर के घर से लाखों रुपए की नकदी सहित सोने और हीरा जहित यहाँ पर प्लेटिनियम के लगभग 50 तोला जेवर चोरी करने वाले शाही चोर D रवि राव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 85,000 रुपये नकदी सहित 16 लाख रुपए कीमत के गहने जब्त किए गए हैं। आरोपी देश के अलग अलग राज्यों में घूम घूमकर अकेली चोरी की घटना को अंजाम देता था। रायपुर में सरपंच और पंच चुनाव की घोषणा, 27 को वोटिंग, 30 जून को आएगा परिणाम। रायपुर जिले में 3 ग्राम पंचायतों में खाली सरपंच पदों और 22 ग्राम पंचायतों में खाली पंच पदों के लिए 27 जून को मतदान होगा। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित ग्राम पंचायतों के ऐसे क्षेत्रों जहां निर्वाचन होना है, निर्वाचन की घोषणा तारीख से परिणाम की घोषणा तक आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। बस्तर विश्वविद्यालय के छात्रों को अब एक क्लिक पर मिलेंगे रिजल्ट व अन्य दस्तावेज। शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर विश्वविद्यालय अपने छात्रों को नई यहाँ पर शिक्षा नीति के तहत नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी यानी कि नेट और साथ ही एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यानी कि ABC की सुविधा देने जा रही है। विश्वविद्यालय ने इन दिनों यहाँ पर जो है अपना पंजीयन करवा लिया है। अब छात्र इन दोनों का लाभ लेने के लिए एक पोर्टल में पंजीयन कर सकते हैं।
रेत निकालने ठेकेदार ने रात के अंधेरे में खोल दी एनीकीट के 5 गेट, बहा दिया हजारों लीटर पानी। कांकेर जिले में जिस तरह से एक फूड इंस्पेक्टर ने अपने मोबाइल फोन के लिए बांध से हजारों लीटर पानी व्यर्थ में बहा दिया, ठीक उसी तरह से मामला राजनांदगांव शहर में भी सामने आया है, जहां पर एक रेत ठेकेदार ने शिवनाथ नदी से रेत निकालने के लिए रात के अंधेरे में मोहारा एनीकीट का गेट खोलकर हजारों लीटर पानी व्यर्थ में बहा दिया। इसकी जानकारी मिलते ही नगर निगम सहित यहां पर जल संसाधन विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। बता दें कि मोहारा एनीकीट में शहर की पेयजल व्यवस्था के लिए पानी का स्टॉक रखा गया था, पर रेत माफिया ने नदी से रेत निकालने के लिए एनीकीट की 5 गेट को यहां पर रात के अंधेरे में खुलवा दिया गया। अब आगे की यहां पर कार्रवाई भी किया जा सकता है। जून में गर्मी के साथ बढ़ेगा सियासी पारा, पीएम मोदी समेत कई सांसद करेंगे प्रदेश का दौरा। छत्तीसगढ़ में जून माह के दौरान गर्मी के साथ सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विभिन्न राजनीतिक दलों ने प्रदेश में सक्रियता बढ़ा दी है। भाजपा ने जून में सभी लोकसभा क्षेत्र के लिए महीने भर का कार्यक्रम तय कर लिया है। इस कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत केंद्रीय मंत्री, सांसद का दौरा होने वाला है। बता दें कि केंद्र में भाजपा सरकार के 9 साल पूरे होने पर उनके कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर हर लोकसभा क्षेत्र में रैली भी यहां पर करेगी। ऐसी संभावना की एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। जनता को राहुल गांधी की बातों को गंभीर लेना चाहिए, भाजपा के बयान पर सीएम बघेल ने कसा तंज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 10 दिवसीय अमेरिका यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्हें केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने इस बयान पर भाजपा नेताओं ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका में जाकर देश का अपमान किया है। भाजपा नेताओं के इस बयान पर पलटवार करते हुए सीएम बघेल ने कहा कि देश और मोदी अलग हैं। देश की जनता को राहुल गांधी की बातों को गंभीरता लेना चाहिए।